मौजूद आज हरियाणा प्रदेश के लुहारू विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ एक खास मेहमान आज बातचीत में मौजूद है। राजीव सोरान एडवोकेट, इन्होंने ताल ठोक दी है कांग्रेस से, लुहारू विधानसभा क्षेत्र से, और ये चुनाव लड़ेंगे और डेफिनेटली लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। तो इतना आसान नहीं है चुनाव लड़ना, पता है आपको? पता है। तो कांग्रेस को ही क्यों पसंद किया आप? कांग्रेस ही एक मात्र ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक मूल्यों में और आम आदमी के जो मुद्दे हैं उनको लेकर काम करने वाली, और जो हमारे संविधान परक जो विषय हैं उनको लेकर आगे बढ़ने वाली। आपको क्या लगता है टिकट क्यों देगी पार्टी कांग्रेस? टिकट पार्टी इसलिए देगी मेरे को कि जब से मैंने कांग्रेस पार्टी छात्र राजनीति से ज्वाइन की तब से लेकर मैं संगठन में बेहतर काम कर रहा हूँ। आपके सामने जो कैंडिडेट हैं वो इतने हल्के हैं कि आपको टिकट देने देंगे, ये इतना आसान लगता है आपको? कि रसगुल्ले की प्लेट है और सज के रसगुल्ले आ जाएंगे, सोरान साहब आप रसगुल्ले ले लीजिए, आप गपा गप खा लेंगे। मुझे पूरा भरोसा है मेरे पार्टी के आला कमान पर, खड़गे जी पर, राहुल जी पर, और हरियाणा में मेरी प्रिय नेता है कुमारी शैलजा जी पर। मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरे को टिकट दिलाएंगे और मैं चुनाव लड़ूंगा। राव दान सिंह यहाँ से चुनाव लड़े जी। कई नेता कहते हैं कि जो ये एरिया है जी, जो शिवानी का जी, ये एरिया लगभग सारे वोट हमने दिलाए हैं, राव दान सिंह को हमने जितवाया है जी। तो आपका फिर कहाँ योगदान? आप खुद इस एरिया से आते हैं, तो आपका योगदान कहाँ रह गया? मेरा यही एरिया है, और योगदान कोई अचानक कोई आके एक ही भी मैंने वोट डलवा दिया, ऐसे कोई वोट मिलते नहीं। माने एडवोकेट साहब का अच्छा खासा? बिल्कुल, हमारी पूरी टीम पूरे चुनाव में लगी रही। राजीव पटिया यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, सोमवीर जो चौधरी बंसीलाल के रिश्तेदारी आते हैं, और भी राव नरेंद्र, और भी XY कई और भी बहुत हैं यहाँ से तैयारी कर रहे हैं। और आपने ताल ठोक दी एकदम अचानक आके कि चुनाव हम लड़ेंगे। पार्टी ने, राहुल जी ने तो क्लियर कट कहा है, पीछे मीटिंग थी 1-2 दिन पहले, ये आपने सुना भी होगा। जो लोग 2 बार या इससे ज्यादा हार चुके उनको टिकट है ही नहीं, क्लियर कट है। ठीक है, जब फैसला हो चुका उस चीज का, तो मैं नहीं देखता कि चौधरी सोमवीर सिंह इसमें उम्मीदवार। तो राजीव पटिया भी तो कांग्रेस से लगातार टिकट मांग रहे हैं। राजीव पटिया पिछले कुछ सालों में सामाजिक तौर पे काम किया है, लेकिन मैं नहीं मानता कि एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे उन्होंने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे उन्होंने अच्छा काम किया, मैं नहीं मानता। अब जेपी दलाल की सोचने, आपने अपने पार्टी से तो चलो कह रहे हैं कि हमें टिकट मिलेगी, आश्वस्त है, क्या लगता है क्या वजूद रहेगा जेपी दलाल आपके सामने अगर आप चुनाव लड़ते? नहीं, चाहे मैं चुनाव लड़ूं या कोई और लड़े, जेपी दलाल का यहाँ से हारना बिल्कुल तय है। 30 तारीख को मीटिंग बुला रहे हैं आप, कौन सी जगह बुला रहे हैं? मीटिंग का पर्पज क्या है? लेकिन जो ये मीटिंग हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये बतौर कार्यकर्ता हम कर रहे हैं। 30 तारीख को बैल में ब्रह्मदत्त मेमोरियल धर्मशाला में हम लोगों ने मीटिंग बुलाई है, तो ज्यादा से ज्यादा आप आए उधर, और एक दूसरे के हम लोग विचार साझा करेंगे, तो एक दूसरे को जानेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा आप वहाँ पहुंचिए। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ आप मौजूद आज हरियाणा प्रदेश के लुहारू विधानसभा क्षेत्र में, और ये भिवानी जिले में आता है, काफी हॉट सीट होती है लुहारू की। हमारे साथ एक खास मेहमान आज बातचीत में मौजूद है। राजीव सोरान एडवोकेट, इन्होंने ताल ठोक दी है कांग्रेस से, लुहारू विधानसभा क्षेत्र से, और ये चुनाव लड़ेंगे और डेफिनेटली लड़ेंगे। कई विषयों पर बातचीत करेंगे। राजीव सोरान मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद है, एडवोकेट है पेशे से ये, और ये चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने खुद मैदान में उतर चुके हैं, और राजीव गांधी पंचायत समिति के खुद सदस्य हैं। 2002 में, यानी कि लगभग 24 साल पहले इन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी कांग्रेस को। अब ये चुनाव लड़ेंगे, कई विषयों पे बातचीत करेंगे। सोरान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना साहब, और आपको और तमाम दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, राम राम। चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है चुनाव लड़ना, पता है आपको? पता है। कैसे लड़ेंगे? बिल्कुल पार्टी की टिकट से लड़ेंगे। कब पार्टी ज्वाइन की थी आप? मैंने 2002 में, जब मैं छात्र राजनीति में था, तब मैं कांग्रेस से जुड़ा था। तो कांग्रेस को ही क्यों पसंद किया आपने?
कांग्रेस ही एक मात्र ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक मूल्यों में और आम आदमी के जो मुद्दे हैं उनको लेकर काम करने वाली, और जो हमारे संविधान परक जो विषय हैं उनको लेकर आगे बढ़ने वाली, और हर व्यक्ति का जीवन सुधार करने वाली जो पार्टी है, उनकी नीतियां हैं, उनको देखकर मैंने कांग्रेस पार्टी को कॉलेज छात्र राजनीति से ही मैंने ज्वाइन कर लिया था। 22 साल से खून पसीने से सींच रहे हो पार्टी को। बिल्कुल। आपको क्या लगता है टिकट क्यों देगी पार्टी, कांग्रेस पार्टी? नहीं, टिकट पार्टी इसलिए देगी मेरे को कि मैंने जब से मैंने कांग्रेस पार्टी छात्र राजनीति से ज्वाइन की तब से लेकर मैं संगठन में बेहतर काम कर रहा हूँ, और मैंने गांव के बूथ से लेकर अलग अलग स्टेट में कहीं पार्टी ने जहां भी मेरे को ड्यूटी दी, मैं अभी पीछे राजस्थान और विधानसभा का प्रभारी भी था, मैं उधर अलग अलग राज्यों में करीबन 10 से 12 राज्यों में मैंने पार्टी के लिए काम किया है, और अलग अलग चुनाव में मेरी भूमिका काफी अच्छी रही है। तो राजीव गांधी जो संगठन है, कब से इसके आप प्रदेश के क्या बना रखे हैं, क्या संगठन मंत्री? राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, जो कि आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, राजीव गांधी जी का जो विचार था वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि सत्ता का विकेंद्रीकरण कैसे हो, और सत्ता दिल्ली से चल के गांव की गली तक कैसे पहुंचे, उसको लेकर हमारा संगठन लगातार काम करता है। और जो पंचायती राज सिस्टम है वो आपको पता है राजीव गांधी जी का एक थॉट था कि कैसे सत्ता गांव की गली तक पहुंचे, और उसी को लेकर हमारा संगठन काम करता है। लेकिन जब आपकी सरकार थी आपने ऐसा कोई काम कर नहीं पाए। आप भी 22 साल से हैं, एडवोकेट है पैसे से जी। आपके पास 2 पद हैं जी। आप कहते हैं कि संगठन राजीव गांधी के सपने जी। लेकिन ये सपने जब आपकी सरकार थी, मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। आपने क्या बदलाव किया पंचायतों में उस समय? नहीं, पंचायत आपकी सरकार थी उस समय की पूछ रहे हैं, चलो अब हम नहीं मानते, क्या बदलाव कर दिया था? नहीं, हमारी जो सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, तो उसमें और आज में आप सरपंचों की जो पावर है या म्युनिसिपल कमेटी के जो हैं, जो एमसी हैं या चेयरमैन हैं, उनकी पावर को भारतीय जनता पार्टी लगातार कम करने का प्रयास कर रही है। आपने देखा भी होगा पिछले 2-3 साल में जो हमारे हरियाणा के सरपंच जो थे उन्होंने एक एजिटेशन किया। उनकी जो काम करने की शक्ति थी, उनकी फंड लगाने की जो शक्ति, चलो आपने पूरी शक्ति देखी थी, आपने कौन सा क्या बदलाव किया आपने उस समय? नहीं, हमने सारा लागू जो पंचायती राज एक्ट है वो कांग्रेस सरकार ने लागू किया। वो राजीव गांधी जी का एक सपना था, उसको हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राजू की जो सरकार थी उसमें हमने वो कानून पास किया और पूरे भारतवर्ष में पंचायती राज एक्ट को लागू किया। चलो हमारे साथ राजीव शिवराना मौजूद है, एडवोकेट है, पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं लुहारू विधानसभा क्षेत्र से। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बातचीत करें, लगभग आधा दर्जन लोग कांग्रेस से उतर चुके हैं चुनाव को लेके। और अच्छा, आपको लगता है आपके सामने जो कैंडिडेट हैं वो इतने हल्के हैं कि आपको टिकट देने देंगे? ये इतना आसान लगता है आपको कि रसगुल्ले की प्लेट है और सज के रसगुल्ले आ जाएंगे, सोरान साहब आप रसगुल्ले ले लीजिए, आप गपा गप खा लेंगे और यहाँ से विधायक बन जाएंगे? इतना आसान समझ रहे हो? आपके सामने चुनाव लड़ने वाले आपकी पार्टी के ही आधा दर्जन लोग खड़े हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक और चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो तैयारी कर रहे हैं लगातार, करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च कर दिए यहाँ से। तो आपको कैसे, बहुत पुराने सेटिंग विधायक हैं पहले जो रह चुके, जो हार भी चुके 1-2 बार, वो तो इतना आसान कैसे? और भी कई कैंडिडेट हैं और आप कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और डेफिनेटली लड़ेंगे, टिकट मिलेगी। तो ये कहाँ से ऊर्जा मिल रही है ऊपर से? कौन कह रहा है, कौन आपको इतनी पावर दे रहा है? नहीं, मुझे जो ताकत मिलती है मेरे इलाके के लोगों से भी मिलती है, और पार्टी संगठन में मैंने बेहतर काम किया है। मैंने आपको बताया कि मैंने अप्रैल 2022 में हमने तेलंगाना से महाराष्ट्र की यात्रा निकाली थी, जो राहुल जी की यात्रा का आधार बनी। तो वो खून पसीना जो हम लोगों ने बहाया पार्टी के लिए, वो पार्टी को दिखता है, पार्टी को दिखता है। और उसी से प्रेरित होके जैसे भारत जोड़ो यात्रा में हमारी भूमिका बहुत अच्छी रही, बतौर कार्यकर्ता हमने अच्छा काम किया। उसके बाद राहुल जी ने तय किया कि हमारे जो पहले यात्रा में जो शामिल थे तेलंगाना में और कुछ भारत जोड़ो यात्री थे जो उनके साथ चले करीबन 120-25 के आसपास,
तो राहुल जी ने ये तय किया कि उन लोगों को एक नेतृत्व और निर्माण किया जाए उन लोगों में, और उन लोगों के हाथों में नेतृत्व दिया जाए, पार्टी में उनको आगे लेके आया जाए। तो उन्होंने नेतृत्व संगम के नाम से हमारी 3-3 महीने की ट्रेनिंग करवाई गई। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि जब हमारी जो ट्रेनिंग थी तो उसमें खुद राहुल जी भी करीबन 3.5 घंटे हमारे साथ, जब हम माउंट आबू थे तो करीबन 3.5 घंटे हम जो लोग चर्चा कर रहे हैं इसी तरीके से हमारे साथ 3.5 घंटा चर्चा भी करके गए। और जो टिकट की कहो या पार्टी में जो हमारी ऊर्जा है, ऊर्जा का स्रोत केंद्र में बैठे हमारे राहुल गांधी से हमें मिलती है। एडवोकेट साहब, बहुत अच्छी बात, आप चुनाव लड़ने वाले हैं। जो आपके सामने रोड़ा खड़े हैं, पहले आपके पार्टी की ले लेते हैं, कैसे नहीं आप पार कर पाओगे उनसे? विपक्ष तो बाद में आएगा ना, पहले अपनी पार्टी से तो आपको फाइट करनी पड़ेगी टिकट के लिए। नहीं, बहुत लोग खड़े हैं, अगर बाय द वे टिकट आपको नहीं मिलती है तो क्या आप फिर भी चुनाव लड़ने वाले हैं, या फिर अपने चुपचाप आप पार्टी को जो टिकट मिले उसको समर्थन करेंगे, उनका साथ रहेंगे? फिर नहीं, पहले तो आपका जो सवाल है बड़ा क्लियर मैं डिफाइन करूं कि मेरे सामने कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा है, वो पार्टी की टिकट के लिए अपना अपना दावा कर रहे हैं, ठीक है ना। और सबकी अपनी अपनी राजनीति है, सबका अपना राजनीति करने का आधार है। मेरी जो राजनीति है, मैं लोगों के मुद्दों के साथ बढ़ते हुए, उन लोगों की आवाज उठाते हुए मैं राजनीति में आगे बढ़ा हूँ। तो वकील रहते हो, कितनी आवाज उठा दी, कितने लोगों को कम किया आपने? अब शिवानी बैठते, आपका चैम्बर है, लगातार आप राहुल गांधी के टच में रहते हैं, तो आप वकील रहते, कितने लोगों को, पीड़ितों को न्याय दिवाए फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क? मैंने आज तक, देखो कोई कोर्ट केस होता है तो उसकी मैं फीस लेता हूँ, लेकिन साधारण किसी का, गरीब व्यक्ति का फार्म भरना है या कोई और काम करना है तो मैंने आज तक एक पैसा किसी भी व्यक्ति से नहीं लिया, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहता है मेरा। और हजारों लोग ऐसे हैं जिनका मैंने कहीं ना कहीं मदद की बतौर वकील। और देखो, न्याय प्रणाली है हिंदुस्तान की, वो आपको भी पता है। एक वकील जो दायरे में रह के जो कानून कार्रवाई कर सकता है बतौर, तो वो हम लोगों ने की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको थोड़ा बताऊं कि चाहे वो शिवानी क्षेत्र के हों, बैल के हों, मैंने करीबन लगभग गाँव में विजिट की है, जो मनरेगा के मजदूर हैं, तो उन लोगों से मैं मिला हूँ। उनकी कहीं छोटी छोटी जो प्रॉब्लम होती हैं तो मेरे को लोग करते हैं, फोन करते हैं कि भैया ये हो गया, तो उनका जहाँ तक कोशिश होती है मैं समाधान करता हूँ। पिछले 13 महीने जैसे किसान आंदोलन चला, तो मैं पहले दिन से लेकर यहाँ अपने गांव में मीटिंग हुई, यहाँ भी हम लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, पूरे गांव के लोग यहाँ बैठे हैं। चलो मान लेते हैं सारी बात, आप साथ रहे। तक मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। साम दाम दंड भेद जी, आपको आपको कुछ आता नहीं है, वो बड़े पावरफुल लोग हैं जी, पैसा भी है, तो वहाँ कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि अब की बार राहुल, सोनिया गांधी, आपके खड़गे साहब कहीं कि एक सामान्य वर्ग में से और सामान्य आदमी को टिकट देंगे, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं तो फिर नहीं, मुझे पूरा भरोसा है मेरे पार्टी के आला कमान पर, खड़गे जी पर, राहुल जी पर, और हरियाणा में मैं, मेरी प्रिय नेता है कुमारी शैलजा जी पर, मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरे को टिकट दिलाएंगे और मैं चुनाव लड़ूंगा। आपको लगता है चलो इस टॉपिक पे बाद में आएंगे। हमारे साथ राजीव स्वराण बने हुए खास बातचीत में, एडवोकेट हैं पेशे से, और शिवानी बैठते हैं अपने चैम्बर में, और साथ इनके गांव के लोग, तस्वीरों आप देख रहे हैं लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और इनके गांव में मतानी में बैठे हुए हैं, और लुहारू से हलचल पैदा कर दी इन्होंने आज चुनाव की घोषणा करके, क्योंकि कई लोग बड़े आश्वस्त बैठे थे यहाँ पे कि बड़े आराम से जीत जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे यहाँ से, कहीं न कहीं उनको पसीना आने वाला है। राहुल गांधी सिंह यहाँ से चुनाव लड़े जी। कई नेता कहते हैं कि जो ये एरिया है जी, जो शिवानी का जी, ये एरिया लगभग सारे वोट हमने दिलाए हैं, राहुल गांधी सिंह को हमने जितवाया है जी। तो आपका फिर कहाँ योगदान? आप खुद इस एरिया से आते हैं तो आपका योगदान कहाँ रह गया? मेरा यही एरिया है, और योगदान कोई अचानक कोई आके कहे कि भैया मैंने वोट डलवा दिया, ऐसे कोई वोट मिलते नहीं, ठीक है। ये गांव वाले भी या इलाके के लोग भी बताएंगे आप लोगों को। ये जो हमारी मेहनत का परिणाम है, हमने सतत प्रयास किया, एक दिन का नहीं है ये, लगातार कंटिन्यू हम गांव गांव गए हैं, सब लोगों के साथ हम टच में रहे हैं। तो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी टीम के और भी काफी साथी सक्रिय हैं शिवानी एरिया में,
या बैल एरिया में, जिन्होंने लगातार प्रयास किया है, और उसी का परिणाम है कि करीबन 4500 वोटों के आसपास कांग्रेस सिवानी ब्लॉक अकेले से जीती है। खाली 4500 वोट यहीं से ही आपकी इज्जत बच पाई है, नहीं तो लुहारू से भी कहीं न कहीं हार के निकलने वाले थे, यहीं से आपकी इज्जत बच पाई है। बिल्कुल, यहाँ सिवानी से एक मोमेंटम क्रिएट हुआ। तो आपका सहयोग अच्छा खासा रहा यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, हम माने एडवोकेट साहब का अच्छा खासा। बिल्कुल, हमारी पूरी टीम पूरे चुनाव में लगी रही, और आज से 2 साल करीबन पीछे पहले चुनाव था यूथ कांग्रेस का, तो मेरा ही साथी है जो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है, तो वो यही सिवानी से गुड्डा गांव से ठीक है। तो उसकी भी पूरी टीम और हम सब लोगों ने साथ मिलके जो प्रयास किया, उसी का परिणाम है कि यहाँ से कांग्रेस जीती है। आप आते हैं सैलजा ग्रुप से, SRK में एक हटा देते हैं हम, किरण का नाम जी। अब सुरजेवाला और सैलजा बची है जी। हुड्डा साहब का अपना दबदबा अलग से ही है। बिल्कुल। आपने फिलहाल यहाँ पे सैलजा जी का नाम लिया है। बिल्कुल, मैंने लिया। तो सैलजा भी अच्छा खासा दबदबा है, सैलजा की भी अच्छी खासी चलेगी टिकटों पे जी। तो आपको लगता है सैलजा जी आपको टिकट यहाँ से दिला पाएगी? और कहीं न कहीं राजवीर फटिया यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, सोमवीर जो चौधरी बंशीलाल के रिश्तेदारी आते हैं वो भी यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, और भी नरेंद्र और भी XY कई और भी बहुत हैं यहाँ से तैयारी कर रहे हैं। और आपने ताल ठोक दी एकदम अचानक आके कि चुनाव हम लड़ेंगे, और आशीर्वाद प्राप्त है सैलजा जी का, और उन्होंने आपको आश्वस्त भी कर दिया अब अपनी तैयारी कीजिए ग्राउंड पे जाके। तो ऐसा लगता है आपको कहीं ना कहीं ये आपका तालमेल बैठ पाएगा? कितनी श्योर है आप? नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा जो राजनीतिक करियर रहा है वो बिल्कुल कांग्रेस के विश्वास पात्र लोगों में मैं शामिल हूँ, और राहुल जी ने जिन लोगों को 3-3 महीने का ट्रेंड किया है, तो उनकी कोर टीम का मैं 200 लोगों में से मैं एक हूँ, और राहुल गांधी जी भी मेरे पे पूरा भरोसा करते हैं। अब पूरा लुहारू विधानसभा हरियाणा देख रहा है आपको जी, पूरा भारत में लोग देख रहे हैं आपको जी। आपने एक सनसनी फैला दी आज ये इंटरव्यू करके जी कि चुनाव लड़ने वाले उनको नेताओं को नए सिरे से सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। तो क्या लगता है, क्या ये जो चुनाव की आपकी यात्रा है खाली टिकट तक है? टिकट नहीं मिली तो फिर अपनी ये बताए नहीं खुल के, आप निर्दलीय लड़ेंगे या किसी अन्य पार्टी से लड़ेंगे, या फिर हुड्डा के जो किसी कैंडिडेट को टिकट मिलती है यहाँ से या उसका समर्थन करेंगे? देखो, मैं कांग्रेस पार्टी को इस तरीके से नहीं देखता कि ये हुड्डा का है, ये सैलजा का है या ये नहीं है। हर कोई कार्यकर्ता होता है, उसका कोई ना कोई चहेता अपना नेता होता है, ठीक है। मैं इसको चहेते नेता के रूप में देखता हूँ, मैं कोई गुटबाजी मैं इस दृष्टि से नहीं देखता। पिछली बार भी लगातार 3 बार चुनाव चौधरी सोमवीर सिंह ने लड़े यहाँ से, और वो हमने काफी प्रयास किया लेकिन हम नहीं जिता पाए, या कहीं ना कहीं उनकी कमियां रही या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कमी रही। तो सोमवीर तो फिर भी आपके सामने खड़े हैं टिकट? वो मेरे सामने नहीं खड़े हैं, वो मेरे सामने नहीं खड़े हैं, मैं यही कह रहा हूँ आपको। वो अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं, और पार्टी ने, राहुल जी ने तो क्लियर कट कहा है, पीछे मीटिंग थी 1-2 दिन पहले, ये आपने सुना भी होगा, जो लोग 2 बार या इससे ज्यादा हार चुके उनको टिकट है ही नहीं, क्लियर कट है। ठीक है, जब फैसला हो चुका उस चीज का, तो मैं नहीं देखता कि चौधरी सोमवीर सिंह इसमें उम्मीदवार। तो राजवीर फटिया भी तो कांग्रेस से लगातार टिकट मांग रहे हैं, प्रोग्राम करवा रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं को बुला बुला के कहीं ना कहीं। नहीं, बिल्कुल, राजवीर फटिया पिछले कुछ सालों में सामाजिक तौर पे काम किया है, लेकिन मैं नहीं मानता कि एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे उन्होंने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे उन्होंने अच्छा काम किया, मैं नहीं मानता। क्योंकि सामाजिक तो अच्छा है, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता का ये काम थोड़ा अलग होता है। जहाँ पार्टी ने हमारी ड्यूटियां लगाई तो हम लोगों ने की हैं, और मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ जिसने पार्टी के लिए काम कर रखा है। और अलग अलग तरीकों से सोचे और लोग जो काम करते हैं, तो एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता का वो काम होता नहीं है। अब जेपी दलाल की सोचने, आपने अपनी पार्टी से तो चलो कह रहे हैं कि हमें टिकट मिलेगी, आश्वस्त है, शैलजा जी का आशीर्वाद प्राप्त है, राहुल जी का आशीर्वाद प्राप्त, आपने कहा, और पुराने चेहरों को टिकट नहीं मिलेगी, चलो आपको टिकट मिल जाती है। तो जेपी दलाल को इतना सस्ते में कैसे आग रहे हैं आप? सिटिंग MLA है, काफी विकास कार्यों की योजनाओं की झड़ी लगाई है यहाँ पे, और बहुत काफी बड़ा धड़ा है उनके साथ, तो इतना आसान तो नहीं है उनको हरा के आप यहाँ से जीत जाएंगे, कैसे नहीं पार लगी? देखो, कोई भी लंबा साहब, कोई भी व्यक्ति किसी को हराता जिताता नहीं है,
ये पब्लिक का काम है। दो खिलाड़ी जब मैदान में होते हैं तो वो पब्लिक को तय करना होता है, और मेरे ज्यादा कहने से या उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन आमजन में जिस तरीके की जो भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है पीछे ही किसानों को लेकर, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम जब किसान शहीद हो रहे थे तो उस टाइम वो किसानों की मौत के ऊपर हंस रहा था, आपने भी शायद देखा हो। अब पीछे भी उन्होंने स्टेटमेंट दी कि किसी की बहन भाग गई, किसी की बहू भाग गई, यानी कि ऐसा एक किसानों के प्रति जो शब्द उनके है ना वही उसको हरा देंगे। लेकिन माफी भी तो मांग ली थी उन्होंने। नहीं, ऐसे शब्दों की माफी नहीं होती, वो जनता अपने तरीकों से ही माफ करती है। जब चुनाव आता है ना तो क्या वजूद रहेगा जयप्रकाश दलाल आपके सामने अगर आप चुनाव लड़ते हो तो? नहीं, चाहे मैं चुनाव लड़ूं या कोई और लड़े, जेपी दलाल का यहाँ से हारना बिल्कुल तय है, यानी कि निश्चित है यहाँ से। बिल्कुल मंत्री जी की जयप्रकाश दलाल जी बिल्कुल 100% लोहारवलका से आ रहे हैं और बड़ा बुरा तरीके से आ रहे हैं। लेकिन चुनाव की हम बातचीत करें, आपको अभी आपने कहा हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ एडवोकेट राजीव सोरान मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं और लोहारू विधानसभा से हैं और नए चेहरे हैं कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस में सेवा दे रहे हैं 22 साल से लगातार, लेकिन चुनाव के लिए पहली बार ये मैदान में आए हैं। अब यह तो देखना होगा क्योंकि ऊंट किस करवट बैठता है, टिकट मिलते नहीं मिलते, लेकिन शैलजा जी के साथ हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त है आला कमान का। राहुल जी की ये टीम से आते हैं। अब यहाँ पे धरातल की बात है, कितने गांव में आप जा चुके हो? हम चुनाव लड़ रहे हैं भाई, हम चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों को सुख दुख है, क्योंकि लोहारू काफी लंबा क्षेत्र है आपका। हाँ, लोहारू हरियाणा का सबसे लंबा क्षेत्र है, सबसे बड़ुआ से लेके स्वाड़ा तक। तो लगभग 16 तारीख को हमने शिवानी की मीटिंग बुलाई थी, तो लगभग मेरी शिवानी के गाँव की विजिट मेरी कंप्लीट हो चुकी है इस उद्देश्य को लेके। अभी संडे को 30 तारीख को बैल की मीटिंग है अपनी, तो यहाँ भी लगभग मेरे बैले एरिया के गांव में कंप्लीट हो चुके हैं। और पिछले 22 साल से जब मैं राजनीति में हूँ तो जो कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता हैं तो वो सारे मेरे टच में हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उस व्यक्तिगत हर व्यक्ति को होते हैं, तो हो सकता है वो मेरे टच में ना है, बाकी कांग्रेस परिवार के जो भी सदस्य साथी या कार्यकर्ता हैं वो मेरे टच में ही हैं। 30 तारीख को मीटिंग बुला रहे हैं आप, कौन सी जगह बुला रहे हैं? मीटिंग का पर्पज क्या है, क्यों मीटिंग बुला रहे हैं, क्यों, क्या चाहते हो मीटिंग करके? आप मीटिंग में क्या संदेश दे रहे हो लोगों को? मीटिंग में हम यही संदेश दे रहे हैं कि हमारा मूल उद्देश्य है कि कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते ही हम बात करते हैं। कार्यकर्ता या आप अपना वजूद नहीं, हम चुनाव लड़ रहे हैं कोई तो लोगों में जाके ये देखो, पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कार्यकर्ता, ठीक है ना। तो मैं अपने आप को नेता की श्रेणी में न डाल के ना, मैं कार्यकर्ता पसंद करता हूँ कि कार्य करना है पार्टी के लिए। अब भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मूल उद्देश्य जो मीटिंग करने का है। लेकिन मीटिंग पहली बार कर रहे हैं आप इस तरह? हाँ, मीटिंग मैंने शिवानी पहले की। अभी नेता बनने वाले हैं तो देखो, मीटिंग कार्यकर्ता तो हम हैं और जो नेता है वो पार्टी और जनता बनाती है। अब पार्टी भरोसा करेगी और जनता भरोसा करेगी तो नेता बनेंगे। कार्यकर्ता तो हैं, वो तो तमगा कोई छीन नहीं सकता, कार्यकर्ता तो हैं। लेकिन जो ये मीटिंग हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये बतौर कार्यकर्ता हम कर रहे हैं। लेकिन कर आप ही रहे हैं ना? हाँ, मैं कर रहा हूँ, निमंत्रण आप दे रहे हैं। बिल्कुल। मैं तो ये है कौन सी जगह? ये ब्रह्मदत्त जो मेमोरियल जो धर्मशाला है उसके अंदर है 30 तारीख को। 30 तारीख को ब्रह्मदत्त धर्मशाला में? हाँ, सुबह 10 बजे हमने मीटिंग बुलाई। 10 से कितने बजे तक? करीबन 2-2.5 घंटे कार्यकर्ता हम आपस में वही रखा है, जलपान सारा व्यवस्था अपने लोगों की वहीं पे की है? हाँ, ठीक है। तो ये दूसरी आपकी जो मीटिंग होने जा रही है, सभा का आयोजन है जी। इसके अलावा और भी सभा का आयोजन होगा कहीं यार? फिर ये नहीं, बिल्कुल मेरा थोड़ा सा अपना दबदबा यहीं पे? नहीं, दबदबा मेरा सारा ही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, क्योंकि मेरे पार्टी ने काम करा। जब मैं राजस्थान और तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब, इन स्टेटों में, झारखंड तक हम लोग काम करके आ रहे हैं, तो लोहारू हमारे लिए कोई नया नहीं है और कोई ज्यादा वो दूरी वाली बात नहीं है। हमारा प्रस्ताव है, अभी साधारण परिस्थितियां रही तो 30 तारीख के बाद हम अगली मीटिंग लोहारू की करेंगे और लोहारू की मीटिंग के बाद एक बड़ा प्रोग्राम हम हमारे बैल एरिया में करेंगे कि लोहारू के लोग भी आ जाएंगे और शिवानी के भी आ जाएंगे, बैल के भी। तो एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ करेंगे। तो राजीव जी, किरण चौधरी आपकी पार्टी छोड़ के चल गई, चलते चलते ये भी जान लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा एक इशू है ये जी। और कहेंगे शैलजा सुरजेवाला जी आज भी थोड़ा बहुत कहीं उनका पक्ष ले रहे हैं, वो जी भाषण में कई बार सुनते हैं कहीं ना कहीं।
तो वो सरेआम कहते हैं कि छोड़ के चली गई, तो शाला कमर को सोचना चाहिए क्यों छोड़ के चली गई आखिर, क्या वजह रही है इतने बड़े लीडर का जाना, क्या मानते हो? हुड्डा साहब पे आरोप लगाए, सरासर उन्हें पिता पुत्र ने मुझे निकाल दिया है पार्टी से, मेरे पीछे लगे हुए थे, मुझे मारना चाहते थे, मेरा कैरियर खत्म करना चाहते थे, चौधरी बंसीलाल का कैरियर खत्म करना चाहते हैं, इस तरीके की बातें निकल के आई। बड़ी मजबूरी में मैं लास्ट में फिर मैंने ये फैसला लेना पड़ा, जब जाके मैंने पार्टी इतने साल तक पार्टी को सींचा। कोई भला इतनी जल्दी पार्टी छोड़ के कोई जाता है क्या? जो मैंने 40 साल 50 साल कांग्रेस में रह के मैंने अपने खपाए हैं, वो रहन मौके पर इधर कुआर इधर खाई, कहाँ जाए? फिर मुझे में छोड़ना पड़ा फिर हमें पार्टी। क्या सोचते हो? देखो, हर राजनेता की अपनी खुद की राजनीति होती है, वो खुद अपनी राजनीति तय करता है। और श्रीमती किरण चौधरी जी ने हमसे कोई पूछ के तो फैसला लिया नहीं, ये उनका निजी फैसला है और मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पे करता नहीं, ठीक है ना। आप तो चुनाव लड़ने वाले हाँ, नहीं ना लड़ता तो भी मैं करता, लेकिन कुछ विषय के ऊपर हमने पहले भी चर्चा की है, आमजन में हमने ये चर्चा खुलेआम भी की है कि कहीं ना कहीं भिवानी को सेटबैक पीछे रखने का काम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और श्रीमती किरण चौधरी जी जिस हालात से गुजरी चौधरी सुरेंद्र सिंह की मौत के बाद, उनके जाने के बाद, और साधारण यदि उनकी जगह कोई और महिला होती तो सरवाइव नहीं कर पाती, लेकिन वो मैं मानता हूं कि बहुत दिलेर व्यक्ति है और उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक दोनों जगह पे अच्छी लड़ाई लड़ी। हमारी नेता रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। किरण चौधरी के हम समर्थक रहे हैं, उनकी बेटी ने यहाँ से चुनाव लड़ा, हमने बिल्कुल दिल और जान से काम किया है। तकलीफ हमें भी है कि उनको छोड़ के, मतलब वो पार्टी छोड़ के गई है। अब ये तो उनका निर्णय था, तो इस पे ज्यादा तो हम कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, चलते चलते एक बात मुझे लास्ट में इतना बता दीजिए, 22 साल आपने कांग्रेस को सींचा है जी, टिकट नहीं मिली तो 5 साल, तो 5 और 2 27 साल करते, फिर आपकी नहीं मिलती है तो टिकट। नहीं, मेरा 27 क्या 57 हो, ठीक है ना। मैंने कहा मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी से अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं है। पार्टी जो भी निर्णय लेगी, आदरणीय राहुल जी जो भी अच्छा समझेंगे वो करेंगे, हम जो भी निर्णय पार्टी करेगी उसके साथ खड़े हैं, उसके खिलाफ जाने का तो हमारा कोई सवाल उठता ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगे, जो भी निर्णय वो करेंगे उसका सही सम्मान हम निर्वहन करेंगे। एडवोकेट साहब, चलते चलते आपका निमंत्रण दे दीजिए लोगों को, कितने तारीख का, लास्ट पर आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार साथियों, मैं तमाम बहल और आसपास क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मानने वाले साथियों से और राजीव को चाहने वाले सभी साथियों से विनम्र विनती करता हूं कि 30 तारीख को बहल में ब्रह्मदत्त मेमोरियल धर्मशाला में हम लोगों ने मीटिंग बुलाई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप आएँ उधर और एक दूसरे के हम लोग विचार साझा करेंगे, तो एक दूसरे को जानेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ पहुँचिए 30 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये एडवोकेट राजीव सोरान बने होते खास बातचीत में लुहारू विधानसभा क्षेत्र से, और ये हॉट सीट है। एक कैंडिडेट कांग्रेस से और प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक दी है, और ये मतानी गांव से खुद आते हैं, 22 साल से राजनीति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं कांग्रेस की, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की टीम से आते हैं ये, और साथ में शैलजा जी का आशीर्वाद प्राप्त है इनको। ये खुद अपनी तैयारी कर रहे हैं चुनाव के लेके। तो अब देखना ये होगा कि कितना लोगों का सहयोग मिलता है इनको, और साम दाम दंड भेद के तहत कैसे आपके नैया पार लगा पाते हैं बड़े बड़े नेताओं के बीच में रह के। कितना शैलजा का आशीर्वाद मिलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि शैलजा के आशीर्वाद जी से तो ये कहीं ना कहीं टिकट कंफर्म हो जाएगी। अगर आशीर्वाद अच्छा खासा रहा तो ये प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे यहाँ से, नहीं तो आने वाला समय बताएगा ऊंट किस करवट बैठता है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।